फिजिक्स में वेक्टर चैप्टर से अब तक की यात्रा में शुरुआत हुई थी मैकेनिक्स के फर्स्ट पॉइंट पर, जब हम किसी भी बॉडी का कोई भी शेप हो, कोई भी साइज हो, उसे हम पॉइंट मास माने थे और पार्टिकल कंसिडर किए थे जिसमें मास तो होगा, साइज नहीं है, शेप नहीं। और उसके मोशन के डिस्क्रिप्शन के लिए, बल्कि मोशन को डिफाइन भी किए थे। मोशन क्या है कि whenever there is change in position along with change of time, not due to change of time, position never changes due to change of time। समय बदलने से कभी स्थान नहीं बदलता। हाँ, अगर समय के साथ साथ स्थान भी बदल रहा हो तो उस इवेंट को मोशन कहते। और इस इवेंट को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग सेट ऑफ वेरिएबल्स डिजाइन किए, उन्हें काइनेमेटिक वेरिएबल्स कहें, लीनियर काइनेमेटिक वेरिएबल्स एंड रोटेशनल काइनेमेटिक वेरिएबल्स। वो पिछले चैप्टर्स में, पिछले सेगमेंट में था, पिछले चैप्टर भी कह सकते हैं। अब जो बात करनी है वो ये कि अगर कोई पार्टिकल मोशन में है तो उसका कॉज क्या है, और अगर मोशन में नहीं है तो क्यों नहीं है। Which state of the body is natural, whether it is a state of rest or a state of motion। और इस टॉपिक को काइनेटिक्स कहते हैं, और इसमें बॉडी के मोशन को डिस्क्राइब करने के साथ साथ कॉज को बताने के लिए एक सेट ऑफ लॉज एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर, फंडामेंटल लॉज है, उसका नाम है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। और इस वॉल्यूम में हम सिर्फ इतनी बात करेंगे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन डील्स किससे, किसके बारे में। तो सबसे पहले इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कॉन्सेप्ट खड़ा करना है। ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस फ्रॉम वेयर वी ऑब्जर्व दैट मटेरियल ओबे न्यूटन्स लॉ। फर्स्ट लॉ, दैट मीन्स मटेरियल गेट्स एक्सेलरेटेड only when there is a force। There will be no acceleration if there is no force। There is no other agency except the force who causes acceleration। ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जहां से देखने पर बॉडी में एक्सेलरेशन तभी आए जब फोर्स लगे, और फोर्स नहीं तो एक्सेलरेशन नहीं हो। एंड फोर्स इज द ओनली एजेंसी हु कैन कॉज एन एक्सेलरेशन। देयर इज नो अदर कॉज और इफेक्ट जिसकी वजह से एक्सेलरेशन होगा। उसे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे। Where matter obey Newton's law, where a material body never gets accelerated without application of force, where there must be an acceleration if force is applied, where there is no other agency except the force who can cause an acceleration। उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को इनर्शियल फ्रेम कहेंगे। और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बॉडी के मोशन संबंधित बिहेवियर को न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से डिस्क्राइब करेंगे, जिसका फर्स्ट लॉ इस वॉल्यूम में डील करेंगे, डिस्कस करना है। फिर अगले इसमें फर्स्ट लॉ को स्कूल डेज में भी हम लोग पढ़े हैं, हमें कोई अब स्टेटमेंट नहीं पढ़ना, बस जस्ट एन एक्सप्लेनेशन अपने स्टाइल से सोचना है कि क्या होता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। उसमें सबसे पहला पॉइंट, उसमें ये भी नहीं कि वो स्टेटमेंट हमें याद रखना है जो स्टेटमेंट हमें स्कूल में पढ़े या आगे पढ़े। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको कहते हैं लिखेंगे बाद में। पहले हमने आपसे बात की इनर्शियल फ्रेम, the frame of reference where materials are found to be obeying Newton's law of motion। The frame of reference where body never gets accelerated if no force is applied। A frame of reference where force is the only agency who can cause an acceleration। There is no other external factor or cause who can generate an acceleration। If there is a force unbalanced, there must be an acceleration। If there is an acceleration, there must be a force। Force is the only agency who causes acceleration is called inertial frame of reference। और उस inertial frame में न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में पहला पॉइंट ये फर्स्ट लॉ कहलाएगा, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में पहला पॉइंट जो हम लोग पढ़ेंगे वो ये है कि स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन आर नेचुरल स्टेट। दे नीड नॉट टू बी मेंटेन्ड or supported by the surrounding। A state of rest and a state of uniform motion are natural states। They need not to be maintained and supported by the surrounding। If the body is under a state of rest, it will continue to be at rest forever if it is moving with certain velocity
in a straight line, it continues to move in a straight line. So there is no other external factors or needed to cause and to establish a body either in a state of rest or a state of uniform motion. यानी पहला पॉइंट है कि स्टेट ऑफ लिखें अगर तो स्टेट ऑफ रेस्ट किसमें इनर्शियल फ्रेम से बात कर रहे हैं इन नॉन इनर्शियल फ्रेम में एक अलग कॉन्सेप्ट आएगा स्टेट ऑफ रेस्ट एंड यूनिफॉर्म मोशन आर टू natural state of the body कहाँ in inertial frame और natural का मतलब क्या हुआ natural किसे which need not to be maintained which just remains there nothing should be done and needed to be done by the surrounding to keep it in these two states then these states are called natural state यानी अगर कभी किसी बॉडी को आप रेस्ट में पाए तो आप रीजन मत करें कि ऐसा क्यों है और स्ट्रेट लाइन पर कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा हो तो भी रीजन नहीं करना न खुद से न किसी और से कि ऐसा क्यों है बिकॉज दीज टू स्टेट्स आर नेचुरल और दूसरा पॉइंट कि व्हेनेवर देयर इज चेंज मींस बॉडी रेस्ट से मोशन में आए या मोशन से रेस्ट में आए या स्लो से फास्ट हो या फास्ट से स्लो हो तो body responds towards the external agency who causes change. This property of the matter to respond uniquely toward the application of external agency who causes change is called inertia. Inertia is property of matter that determines how much acceleration should be there on application of an external agency. तो अभी सेकेंड पॉइंट में क्या लिखेंगे the property of the matter whenever an external agency is applied to cause a change and change means rest से motion में लाना motion से rest में लाना slow से fast होना या fast से slow होना तो इस चार तरह की में से कोई भी बात को लाने के लिए अगर कोई external agency apply करते हैं तो matter responds uniquely this property of the matter to respond uniquely is called inertia Inertia makes the matter sensitive to external mechanical interaction. इस तरह सोचिए वो बचपन में पढ़ते थे material content of the body वो सब भूल रहे Inertia makes the matter sensitive to external mechanical interaction. Inertia determines how much acceleration should be or could be there on application of external motion generating agency. तो अगले पॉइंट में हम लिखेंगे कि whenever an external agency is applied to cause a change in a state of motion, the matter responds uniquely. This property that determines its unique reaction is called inertia. तो लिखते हैं कि whenever external agency is applied, किस लिए to cause change किसमें in a state of motion to cause change in a state of motion the matter responds uniquely the material body responds uniquely this response is determined by a property this response is determined by property किसके of the body called inertia An inertia is property of matter that determines amount of acceleration on application of external motion generating agency. ये दो पॉइंट हुआ तीसरा पॉइंट inertia makes matter sensitive to external interaction and the amount of inertia present in the matter is measured by a term called mass. Mass is measure of inertia. Measure of inertia
आप इस तरह भी कर सकते हैं, inertial behavior index of the body is called mass, और inertial behavior index of the body is called mass. inertial behavior index को mass का 3 पॉइंट हुआ। चौथा कोई फिक्स नहीं कि 4 पॉइंट होगा, हम लोग कोई न्यूटन्स लॉ का स्टेटमेंट नहीं पर बात कर रहे। तो पहला पॉइंट था कि स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ इनर्शियल यूनिफॉर्म मोशन आर टू नेचुरल स्टेट्स इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दूसरा पॉइंट था body responds uniquely toward the application of external agency who causes change in a state, and this property which makes the response unique is called inertia. और तीसरा था inertia is measured in terms of mass, और inertial behavior index of the body is called mass. और चौथा पॉइंट के रूप में सोचते हैं कि there will be no change in a state of motion of the body unless there is interaction between body and surrounding. ये इंटरेक्शन क्या होता है? हम अक्सर बॉडी के चेंज का कॉज बॉडी के इनसाइड नहीं मानते, हम मानते हैं कि इस यूनिवर्स में इफ ए बॉडी चेंजेस द चेंज इज नेवर इन आइसोलेशन, इट ऑलवेज अकर इन पेयर. इफ देयर इज ए चेंज इन अ स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी इट इज मस्ट बी एसोसिएटेड विथ ए corresponding change in some other place. So interaction is the process between two bodies which results into change in both bodies. तो चौथा पॉइंट में कि there will be no change in a state of motion of the body unless there is interaction between body and someone in the surrounding. ये बड़ी बात है, इसलिए बड़ी बात है कि चेंज का कॉज बॉडी के इनसाइड नहीं है, बॉडी के बाहर है, और जब भी चेंज आएगा इट मस्ट बी इन पेयर बिकॉज ए चेंज नेवर अकर्स इन आइसोलेशन। इकलौता चेंज अकेला नहीं होगा। इफ समवन चेंजेस कम्स इनटू अ स्टेट ऑफ मोशन तो जरूर कोई और होगा जो अपोजिट डायरेक्शन में चला होगा। इसलिए चौथे पॉइंट के रूप में लिखेंगे, लिखने में थोड़ा दिक्कत है, समझिए सुनिए ज्यादा कि चौथा पॉइंट क्या कि देयर विल बी नो चेंज इन अ स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी अनलेस देयर इज इंटरेक्शन बिटवीन द बॉडी एंड द सराउंडिंग। यानी someone in the surrounding is responsible for change in the state of motion of the body, the cause never lie inside the body. So there will be no change in a state of motion of the body, in a state of motion of the body unless there is interaction between किसके बीच? between body and surrounding. अगले वॉल्यूम में फिर हम लोग न्यूटन्स के अगले लॉ के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम लोग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के बारे में सोच रहे थे कि स्टेट ऑफ रेस्ट and a state of uniform motion are two natural states that need not to be maintained by the surrounding. If someone is lying in the state of rest, it will continue to be in the same state unless there is interaction between body and surrounding. If someone is moving with constant velocity in certain direction, it should continue to move in the same direction forever. So you should never reason it why the body is at rest, why the body is moving on a straight line. In all other cases, there is a reason. बाकी सभी परिस्थितियों के कारण होंगे। हाँ, ये दो अवस्थाएं प्राकृतिक है, उन्हें बनाए रखने के लिए कहीं कुछ नहीं करना पड़ता। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते इनर्शियल फ्रेम से, और जब भी कोई एक्सटर्नल एजेंसी अप्लाई करते हैं टू कॉज ए चेंज, एवरी बॉडी रेस्पॉन्ड्स यूनिकली एंड दिस यूनिक रिएक्शन इज डिसाइडेड बाय द प्रॉपर्टी एंड दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड inertia. An inertia content of the body is measured by mass. So mass is not बचपन वाला definition, material content of the matter is called mass. And matter क्या है जिसमें mass हो, mass कहाँ है matter, वो वाला नहीं. The inertia content of the matter body is called mass. Mass is measure of inertia. Mass is inertial behavior index of the body. Last point के रूप में कि there will be never any change in the state of motion of the body unless there is interaction between body and surrounding.
So every change needs a pair of a body and its surrounding. फर्स्ट लॉ में इतना स्ट्रिक्ट एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, फिर सेकंड लॉ सेकंड वॉल्यूम में डिस्कस